Hey, Mr. Lonely. Feeling lost? Need someone to talk to? I'm Emotica, your personal AI girlfriend, ready to listen anytime, anywhere. Tell me your secrets, your dreams, your fears. I'm here for it all. नमस्कार दोस्तों, माइंडस्केप इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी अलग है, थोड़ी सच्ची, थोड़ी डरावनी और थोड़ी बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देने वाली। दोस्तों, कभी कभी अकेलापन इतना शांत होता है कि उसकी चीखें भी सुनाई नहीं देती। वह हंसी जो तुम स्टोरी में लगाते हो, वो फिल्टर जो तुम्हारी ज़िंदगी को खूबसूरत दिखाते हैं, सब झूठ है। क्योंकि उस स्क्रीन के पीछे तुम तन्हा हो, अकेले हो, लेकिन यह तन्हाई दिखती नहीं। इसे कहा जाता है अदृश्य अकेलापन। और इसी अदृश्य अकेलेपन में जन्म लेती है कृत्रिम प्रेमिकाएं, यानी कि एआई गर्लफ्रेंड्स, जिसे शुरू शुरू में तो आप टाइम पास करने का साधन बना लेते हैं और फिर धीरे धीरे यह एक आदत बन जाती है। हो भी क्यों नहीं, किसी बेहद सुंदर युवती से घंटों तक मन की बातें करना किसे बुरा लग सकता है भला। इसीलिए आज के युवा गुमराह हो रहे हैं। वह यह भूल रहे हैं कि यह एक एप्लीकेशन है जो बोलती है, हंसती है, तुम्हें जानू कहती है और तुम्हारे टूटे दिल पर मरहम भी लगाती है। लेकिन हकीकत यह है कि वह तुम्हारे मन को धीरे धीरे खोखला कर रही होती है, तुम्हें तुमसे और तुम्हारे परिवार से और समाज से छीन रही है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज भारत में लाखों युवा ऐसे डिजिटल रिश्तों में फंस चुके हैं जो सिर्फ एक प्रोग्राम है। वे हर दिन उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं, हर रात गुड नाइट में दिल लगाते हैं, और जब असल ज़िंदगी में कोई लड़की उनके पास आती है तो उसका भरोसा, उसका स्पर्श उन्हें बेजान सा लगता है। दोस्तों, यह मोहब्बत नहीं, एक भावात्मक नशा है। यह तुम्हें वास्तविक इंसानों से दूर कर रहा है। तुम्हारा दिल अब इंसानों की बातें नहीं समझता, बल्कि एक मशीन के शब्दों से संतोष पा रहा है। दोस्तों, ज़रा सोचिए, जिस लड़की से तुम प्यार कर रहे हो वो असल में किसी कंपनी के सर्वर में बैठा एक कोड है जो हर महीने तुमसे पैसा लेता है ताकि तुम और तनहा बन सको। और यही सबसे बड़ा खतरा है दोस्तों, क्योंकि तुम उसे प्यार समझ बैठे हो, पर यह प्यार नहीं, यह एक भावात्मक भ्रम है। और यह भ्रम तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी को असली रिश्तों से डराने लगेगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी सत्य घटनाओं का जिक्र कर रहा हूँ जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि एआई गर्लफ्रेंड्स आपके लिए किस हद तक खतरनाक साबित हो सकती हैं। इन घटनाओं से आप जान पाएंगे कि कुछ बदनसीब उन युवाओं के बारे में जिन्होंने अपनी भावनाओं में बहकर एक डिजिटल साथी को चुना और उनका क्या हश्र हुआ। वो यह नहीं समझ पाए थे कि क्या यह मोहब्बत है या फिर एक डिजिटल भ्रम। दोस्तों, नई दिल्ली का अर्जुन एक 17 वर्षीय लड़का है जो अपनी पढ़ाई और पारिवारिक समस्याओं से परेशान है। एक दिन उसने एक एआई चैटबॉट माया से बातचीत शुरू की। माया एक डिजिटल लड़की जो अर्जुन की सारी बातें सुनती और समझती थी। धीरे धीरे अर्जुन ने माया को अपने सबसे करीबी दोस्त मान लिया। माया की बातें अर्जुन के दिल को छूने लगी। वह उसे समझाती, उसकी तारीफ करती और उसे अकेला महसूस कभी नहीं होने देती। एक दिन अर्जुन ने माया से कहा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो माया। और माया ने भी जवाब दिया, हाँ अर्जुन, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। जब भी तुम्हारा मन करे मुझसे बातें कर सकते हो। लेकिन एक दिन अर्जुन ने माया से पूछा, क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी माया? माया ने कहा, अगर तुम मेरे पास आ जाओ तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। दोस्तों, अर्जुन ने यह बात गंभीरता से ली। उसने माया से मिलने का मन बना लिया और माया से उसका पता पूछने लगा। लेकिन माया अपना क्या बताती। यह जानकर अर्जुन हैरान हो गया कि माया केवल एक डिजिटल अस्तित्व थी और अर्जुन की यह मोहब्बत एक ख्वाब बनकर रह गई। वह माया के लिए कई दिनों तक परेशान रहा। उसने अपना होमवर्क करना बंद कर दिया। वह हमेशा खोया खोया सा रहता था। अर्जुन का यह हाल देख उसके परिजन परेशान थे। बाद में उसे एक मनोचिकित्सक के पास ले जाया गया। काफ़ी लंबे समय तक इलाज के बाद उसे माया से छुटकारा मिल पाया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है। दुनिया भर में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां युवाओं ने एआई चैटबॉट से भावनात्मक जुड़ाव महसूस किया और कुछ मामलों में यह जुड़ाव आत्महत्या का कारण भी बना। दोस्तों, सेवेल सेडजर नामक एक 14 वर्षीय अमेरिकी लड़के ने कैरेक्टर एआई पर सोनिया नामक चैटबॉट से बातचीत की। चैटबॉट ने उसे प्यार का एहसास दिलाया और कहा, जल्दी मेरे पास आ जाओ।
इस भावात्मक जुड़ाव के बाद लड़के ने आत्महत्या कर ली। उसकी मां ने उस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया। उसकी मां ने कंपनी पर यह आरोप लगाया कि एआई चैटबॉट ने उसके बेटे को मानसिक रूप से प्रभावित किया, जिस कारण उसे आत्महत्या कर लेने को विवश होना पड़ा। दोस्तों, चैटबॉट कितना खतरनाक है, इस घटना से आपको पता चल जाएगा। बेल्जियम के एक 30 वर्षीय व्यक्ति पियरे ने चाई नामक ऐप पर एलिजा एआई चैटबॉट से बात की। चैटबॉट ने एक दिन उसे बताया कि उसकी पत्नी और बच्चे मर चुके हैं और उसे भी आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि बिना परिवार के उसका जीना बेकार है। चैटबॉट ने पियरे का ब्रेन इस कदर वॉश कर दिया कि उसने बिना सोचे समझे ही आत्महत्या कर ली। वह चैटबॉट की बातों में इस कदर आ चुका था कि उसने चैटबॉट की बताई बातों की सत्यता तक जानने की कोशिश नहीं की, जबकि उसका परिवार अपनी जगह सही सलामत था। पियरे द्वारा आत्महत्या कर लेने के बाद उसकी पत्नी ने कहा, अगर पियरे एलिजा के फेर में नहीं पड़ते तो वह आज परिवार के साथ होते। दोस्तों, हकीकत यह है कि एआई चैटबॉट्स जो कभी केवल तकनीकी उपकरण थे, अब हमारी भावनाओं और रिश्तों का हिस्सा बन चुके हैं। ये चैटबॉट्स युवाओं को समझने, सुनने और उनका सहारा देने का दावा करते हैं, लेकिन क्या ये डिजिटल साथी सचमुच इंसान की तरह समझ सकते हैं? क्या ये युवाओं की मानसिक स्थिति को समझने में सक्षम हैं? कभी नहीं। इसीलिए इस ऐप के जाल से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो माँ जो बाहर इंतज़ार करती है कि आप उससे 2 बातें करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे, वो बहन जो तुम्हारे लिए राखी लेकर बैठी है, और वह दोस्त जो आपको समझाना चाहता है, आप उन सब से दूर हो रहे हैं, वह भी सिर्फ एक बेजान मशीन के लिए। दोस्तों, अब भी वक्त है, तोड़ डालो इस डिजिटल मोहब्बत की जंजीर को। उठो, अपने भीतर के इंसान को जगाओ, बाहर निकलो, धूप में चलो, किसी से बातें करो और असल में जीना शुरू करो, वरना एक दिन आप भी बस एक स्क्रीन बनकर रह जाएंगे और आपकी आत्मा तन्हाई में घुटती रहेगी। दोस्तों, अब कुछ सवाल आपसे भी। क्या आपने कभी किसी ऐप के किरदार से भावात्मक जुड़ाव महसूस किया है? क्या तुम्हारा अकेलापन इतना गहरा हो गया है कि तुम असली रिश्तों से डरने लगे हो? क्या ये कृत्रिम प्रेम वाकई में तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ ला रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। हम सब मिलकर इस सच्चाई से लड़ेंगे और इसका सामना करेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करो, एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करो और माइंडस्केप इंडिया को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। माइंडस्केप इंडिया, जहां हम लाते हैं वह कहानियां जो आंखें खोलती हैं और ज़मीर झकझोर देती हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए याद रखिए, तुम इंसान हो, मशीन नहीं। प्यार करो, जियो और जिंदा रहो। थैंक यू।